परमात्मा से एक बात जरूर कहना कि मेरे मृत्यु लोक में जाऊं पर मेरे नेत्रों को ऐसा बनाकर भेजना कि मेरे नेत्रों से केवल शिव का दर्शन करते हो। मेरे हाथों को ऐसा बनाकर भेजना कि इन हाथों से मैं शिवालय की सेवा करता हूँ। मेरे पाँवों को ऐसा बनाकर भेजना कि ये शिवालय तक जाते हो। और मेरे इस मन को ऐसा बनाकर भेजना कि इस मन में स्वयं मेरा शंकर विराजमान हो, स्वयं मेरा शिव इस मन के अंदर बैठे, चित्त के अंदर। मनुष्य के जीवन की आधे से ज्यादा तकलीफें, मानव जीवन की आधे से ज्यादा समस्या, तकलीफ, कष्ट व्यक्ति खुद समाप्त कर लेता है। कैसे कर सकता है? अपने आत्मबल से, अपने विश्वास से। कष्ट कहां से पैदा होता है? तकलीफें कहां से पैदा होती हैं? हमारे मन में जब संशय उत्पन्न होता है तब तकलीफें आने लगती हैं। एक बात व्यासपीठ से पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी। पैर में अगर दर्द हो ना, घुटने में अगर दर्द हो, तो कभी ये मत सोचना कि मेरे घुटने में ना जाने क्या हो गया, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे को घुटना बदलना पड़ेगा, मेरे पाँव में ना जाने क्या हो गया, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। बार बार घुटना बदलने की बात अगर तुम्हारे विचार में आएगी तो तुम्हारा घुटना जरूर बदलेगा। मुख में छाला हो गया, मुंह में छाला हो गया, 1 महीने तक नहीं मिटा, 2 महीने नहीं मिटा, 3 महीने नहीं मिटा, 4 महीने नहीं मिटा, तुमने विचार करना सोच चालू कर दिया, मैंने सबकी दवाई ले ली, मेरे मुंह का छाला ही नहीं जा रहा, छाला ही नहीं जा रहा, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। मालूम पड़े वो रोग घेर ले। जरा सा शरीर में हाथ लगाकर देखा तो कहीं भाग उठा हुआ नजर आया। जैसे उठा हुआ नजर आया तो मन में आया कि मुझे कहीं गांठ तो नहीं होगी, मुझे कहीं गांठ तो नहीं होगी, मुझे कहीं गांठ तो नहीं होगी, गठान तो नहीं होगी। और वो याद करते करते आखिरी में शरीर में वो गांठ हो जाती। ये कैसे होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले का एक नियम रहा, आप अपने घर में बैठकर अपनी बेटी को याद करो तो 2 दिन के अंदर बेटी का या तो पत्र आ जाएगा या कोई सूचना आ जाती है कि बेटी के यहां से कोई ना कोई आया। बोलो सही है कि गलत है? तुमने जिसको याद किया है, तुमने जिसका स्मरण किया है, वो तुम्हारे सामने जरूर आता है। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है, अगर शरीर में थोड़ा बहुत रोग आ जाए, 1-2 महीने चल रहा है, कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है, बड़ी बीमारी होने वाली है। हमेशा ये सोचना थोड़ा बहुत है, अच्छी हो जाऊंगी मैं तो शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और पक्का है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, गोली खाऊंगी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लूंगी, अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम अंदर से ये विश्वास बना लोगे कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी अगर हो भी रही होगी तो बीमारी भी सोचेगी किसके शरीर में आ रही हूं, इससे तो मैं निकल के बाहर चली जाऊं तो अच्छा है, ये झेलने वाली है। हम उसका स्मरण करते हैं, हम उसको बार बार याद करते हैं, हम बार बार उसका स्मरण करते हैं तो वो याद है। हम उसको छोड़े, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसका स्मरण ना करें, हम उसको बार बार याद ना करें, हम उसको चित्तवृत्ति में बार बार लेकर ना। एक पत्र है, अच्छा चलो। शंभू, मैं तो मनीषा जयवंत नाइक, महाराष्ट्र जिला परभणी की रहने वाली। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पास परिवार के साथ आपकी कथा संभाजी नगर में पहली बार सुनने के लिए मैं संभाजी नगर में आई। मेरी बच्ची की अच्छी पढ़ाई को होकर नौकरी नहीं मिल रही। हमेशा बेटी नाराज हो जाती कि मेरी नौकरी नहीं लग रही। आखिरी में उसने हिम्मत छोड़, और अभी आपको कथा में कहा कि अपनी हिम्मत ही तो नहीं छोड़। डॉक्टर कह दिया कि तुमको ये रोग है, उसका बार बार मनन चिंतन मत करो। बैठा है ना तुम्हारा पिता, पूरा भरोसा रखती हो ना भगवान शंकर पर। बेटे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, उसको अच्छा एग्जाम दिला दिया, नौकरी नहीं लग रही, बेटा हिम्मत हार रहा है, तो बच्चे से कह दो काय को हिम्मत हारना, बैठा है ना तेरा नाना, बैठा है ना तेरा दादा, क्यों चिंता। मेरी बेटी ने हिम्मत हार, उसका मन उच्चिष्ट हो। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, एक बार फिर प्रयास कर। अब की बार शिव जी का व्रत कर, पशुपतिनाथ का, सीहोर चली जा, कावड़ भर कर आएगी। मेरी विश्वास करता है कि सीहोर की कावड़ भरने के बाद तेरा सिलेक्शन होगा। और उसने वैसा ही करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि उसने जो पुराना एग्जाम दिया था, बाबा की कृपा से उसका वो एग्जाम क्लियर हो गया। और उस एग्जाम के क्लियर होने पर आज मेरी बेटी भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो गई।
भारत सरकार के प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर रहा हूं। एक पत्र और देखिए। अच्छा, छाया हरीशचंद्र मुंडे, परली बैजनाथ, बीड़ जिला की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैंने 3 साल पहले आपकी कथा परली में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी उसके लिए सुनी थी, वो भी दुनिया के कहने पर कि कथा सुनने से पंडाल में बैठकर मांगने से मिलता। तुम्हें भी बेटे, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जिस दिन से मैंने परली की कथा सुनी उसी दिन से मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को भी मंदिर भेजना प्रारंभ करा। बेटे को बाबा के कावड़ यात्रा के लिए भेज दिया। पैदल चलकर कावड़ भरी। जहां बैठी हो, अगर जिन जिन के पत्र पड़े जा रहे हैं, अगर वो बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कावड़ भरने के लिए भेज दिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, दुनिया की दृष्टि में सीहोर की कावड़ केवल कावड़ है, पर हम कहते हैं कि ये नवयुवक बेटा बेटी के लिए एक बल प्रदान करती है, एक एनर्जी देती है, एक सुख प्रदान करती है। गुरुदेव, आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी नौकरियां मेरे बेटे को एक साथ में मिली, पर मेरे बेटे ने जीएसटी के इंस्पेक्टर की नियुक्ति मेरे बेटे को पोस्ट वारसी में मिला है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, मेरा बेटा जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। ये शिव की उदार, ये शंकर की कृपा। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम करुणा सदाशिव अंगजाल है। मुकाम पोस्ट कोरा गांव, घोड़ो, तहसील परली, बैजनाथ, जिला बीड़ की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरे बेटे का नाम सिद्धेश्वर अंगजाल है। उम्र है 34 वर्ष। उसने पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक प्राइवेट कंपनी में काम किया, पर उसका मन सरकारी नौकरी का था। एक दिन उसने कहा, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक काम कर, वो सीहोर वाला मिश्रा जी है ना, गुरुदेव जी कथा चालू है, तू एक बार उनकी कथा सुन और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सीहोर गया, बाबा की कावड़ भरी और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 3 जनवरी 2025 को मेरे बेटे का इंटरव्यू हुआ। 7 जनवरी 2025 को मेरा बेटा फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने शिव की आराधना, शंकर की भक्ति, शिव की आराधना, शंकर की आराधना, शिव की उपासना, शंकर का गुणगान हमारे जीवन में सुखता प्रदान करता है। सुखता प्रदान। बेटी का जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा आपको लगता होगा हम शिव महापुराण के इस पंडाल में बैठे हैं, आप और हम शिव महापुराण की कथा में बैठे। संत ज्ञानेश्वर मावली की इस पवित्र भूमि पर जाकरवाड़ी में, बीड़ जिले के इस पवित्र धरा पर कहना चाहूंगा, आप जितने दिल से, जितने हृदय से, शिर से अपने मन की बात कह सकते हो उतना कह लो, जितने हृदय से। और फिर हमारा भी विश्वास रहता है कि जब अगली कथा बेजापुर में 26 तारीख से होगी तो उसमें आपका एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। आप उससे कहो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ में, पर मेरा वो घरदानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी शिव इस मृत्यु लोक में। हम भटकते केवल भेद कर कर। भृंगी ने जो करा, भृंगी ऋषि ने करा क्या, भृंगी बाबा ने करा क्या, शंकर पार्वती में भेद करा कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शक्ति उनकी गोद में आकर बैठ गई तो भी भृंगी को लगा तो उसने भंवरे का रूप रख लिया और दोनों के बीच में से निकलने लगा। शिव और शक्ति में भेद करने लगे और दोनों के मध्य में से भंवरा बनकर निकलने लगे। तब मां पार्वती जी को जो क्रोध आया, मां जगतजननी पार्वती जी ने कहा, रे भृंगी तूने मुझ में और शिव में भेद कर लिया। तीसरे दिन की कथा में इस व्यासपीठ से कहा गया था कि राम में, कृष्ण में, नारायण में, ब्रह्मा में, दत्त में, मेरे हरि विठल में, मेरे शंकर भगवान में, संत ज्ञानेश्वर मावली में, मेरे शंभु में कोई भेद, सब एक। गुलाब जामुन खाओगे पेट में जाएगी कि और कहीं जाएगी? हर जम के तो बोलो, पेट में। पूरन पोली पेट में, छाछ पेट में, आलू बड़ा पेट में, बड़ा पाव पेट में, सांभर पेट में,
इन सबका डिपार्टमेंट अलग अलग प्लेट में नहीं है कि इडली को यहां रखा जाएगा, बड़ा पाव को इधर रखेंगे, गुलाब जामुन को इधर रखेंगे, कांजी बड़ा को इधर रखेंगे, पूरन पोली को ऊपर रखेंगे। ये अलग अलग तुम्हारे फ्रीज में अलग अलग खन होते हैं, पर पेट के अंदर इन सबको रखने का अलग अलग खन नहीं है। जो खाया सब पेट में गया, पेट में जाकर ब्लड बन गया, ब्लड बनकर शरीर में दौड़ता रहा। बस उसी तरह जैसे सब खाया सब पेट में गया और जाने के बाद एक ब्लड की बूंद बन गई, उसी तरह तुम राम कहो, कृष्ण कहो, हरि विठ्ठल कहो, पांडुरंगा कहो, संत ज्ञानेश्वर माउली कहो, शिव कहो, ओघड़दानी कहो, विश्वनाथ कहो, महाकाल कहो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, आखिरी में जाना उसी की शरण में है। एक ही स्थान है जहां सबके लिए अलग अलग स्थान नहीं है। तुम जिस भाव से पुकारोगे वो तुम्हारी साक्षीता ग्रहण करेगा। तुम जिस भाव से उसको पुकारो वो महाराज, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर अपने जीव का कल्याण करने के लिए ये भी नहीं देखते कि मेरे पास में देने के लिए कुछ है कि नहीं। दो तरह के लोग घर में रहते हैं। एक वो व्यक्ति रहता है जो बहुत सोचता है, और एक व्यक्ति वो रहता है जो सोचता नहीं है, आया गया। मस्त जिंदगी जी रहा, और दोनों की शादी होगी, दोनों की पत्नी है। जिसका पति बहुत ज्यादा सोचता है उसकी पत्नी भी दिन रात डिप्रेशन में रहती है कि मेरी देवरानी का पति थोड़ा सा आया और क्या एंजॉय करता है, घूमने चले गया, अमरावती चले गया, पुणे चले गया, अपनी पत्नी को लेकर वहां महाबलेश्वर चले गया, घूमने चले गया, शिरडी चले गया, त्र्यंबक चले गया, और उसकी पत्नी जो बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, उसकी पत्नी डिप्रेशन में पड़ी रहती है। एक मेरा पति मुझे ले जाता नहीं, उसके पास तो थोड़ा सा पैसा आया, घूमने चले गया, थोड़ा सा पैसा आया, गाड़ी ले ली, थोड़ा सा पैसा आया, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पैसा आया, खूब एंजॉय कर रहा है। डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उससे सीखो। आज मौका मिला है, आज बाबा ने कृपा करी है, तो क्यों ना खुशी की जिंदगी जिए, क्यों ना खुशी की जिंदगी। हम सब भविष्य का सोच कर रोते हैं। जोड़ कर रखो बेटे के हिसाब से, जोड़ के रखो बेटी के हिसाब से, जोड़ के रखो, मकान बना कर रखो, अच्छा बंगला बना लो, गाड़ी बना। हम भविष्य का सोच रहे हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो अभी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रहे थे, उनने भी यही बहुत कुछ सोचा होगा, लंदन में जाकर सेटल हो जाएंगे, अपना ये कर लेंगे, अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपन नौकरी, अपन ये, अपन सब सोचते आगे चलकर ऐसा करें। जीवन किसने देखा? पूरी दुनिया भविष्य का सोचकर चल रही है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो भविष्य के सोचने के चक्कर में अपना वर्तमान खोते चले जा रहे हो। अपने वर्तमान को सही जीना चालू कर दो तो भविष्य अपने आप सुंदर होता चलेगा। अपना वर्तमान अच्छा जियो, अपने वर्तमान में अपन प्रसन्न होकर जियो, अपने वर्तमान में अपन खुश होकर जियो। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम वर्तमान अच्छे से नहीं जी पा, पूरा वर्तमान हमारा अपना, पूरा वर्तमान हमारा रोते 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 निकल जाता है, और भविष्य की चिंता करते करते। और कल हम बैठे थे महाराज जी के पास में, काशी वाले महाराज जी, श्री गणेश शास्त्री जी महाराज जी के पास में बैठे थे दोनों। उनके शब्द थे कि पूरी दुनिया भविष्य की चिंता में लगी है और वर्तमान में खुश होकर नहीं जी पा रही। इस वर्तमान में आप थोड़ा सा देना सीखो, इस वर्तमान में आप थोड़ा सा प्रदान करना सीखो। हम तुमसे धन देने की बात नहीं कर रहे, हम तुमसे संपदा देने की बात नहीं कर रहे। इस वर्तमान में अपने चलते हुए जीवन में थोड़ा देना सीखो। क्या देना है? क्योंकि कली काल के अंदर भगवान शंकर ने मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां पार्वती से कहा, पार्वती घोर कलयुग के अंदर मनुष्य जो देगा उसे वही प्राप्त होगा। आप किसी को स्माइल दीजिए, आपको स्माइल मिलेगी। आप किसी को यश दीजिए, आपको यश मिलेगा। आप किसी को सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का गुणगान करिए, कोई आपका गुणगान करेगा। आप किसी को अच्छा बोलिए, आपको अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसी कलिकाल में आप किसी को गाली देकर देख लीजिए, आप एक दोगे वो 4 सुनाकर चला जाएगा। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है, भविष्य, भूतकाल, भविष्यकाल ये सब हमारे हाथ का नहीं, पर वर्तमान हमारे हाथ का। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे वरना पछताएगा भगवान की आहों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बात बताओ, बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है, बच्चे को मेला मेला घूमने के लिए बच्चा गया, उसको मेला तब तक अच्छा लगता है। जम के तो बोलो, वो चाकरवाड़ी वाला, बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपने माता पिता परिवार भाई बंधु किसी रिश्तेदार का हाथ पकड़ा रहता है, तब तक बच्चे को मेला अच्छा लगता है। बच्चे का हाथ छूट गया, परिवार के लोग कहीं चले गए, तो बच्चे को मेला अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो। कब तक मेला अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपनों का हाथ पकड़ कर रखा है, अपनों का हाथ पकड़ कर रखा तब तक उसको मेला अच्छा लग रहा है। अपनों का हाथ छूट गया, बच्चे को मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई कहेगा बिस्कुट खा ले बेटा, कहां से आया, क्यों रो रहा है, मेरे अपने खो गए, ले बिस्कुट खा, बिस्कुट नहीं खाएगा। पानी नहीं पिएगा। मैं तुझे झूले में झुला दूं, झूला भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे कुछ खिला दूं, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुझे गुनगुना दिला दूं, नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा। बच्चे को मेला तब तक अच्छा लगता है जब तक बच्चा अपनों का हाथ पकड़ कर रखता है, तो उसको मेला अच्छा लगता है। हाथ छूटा, मेला अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह ये पूरा संसार मेला है। आप जब तक शंकर का हाथ पकड़ कर रखे हो, तब तक संसार अच्छा लगेगा। जिस दिन संसार में भगवान शिव का हाथ छूटा, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हम तो क्यों पाते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को भूल जाते हैं, हम मेले में खो जाते हैं। ये माताएं बहुत चतुर हैं। ये जितनी बैठी हुई है ना ये कथा में, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हैं, ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, ये मेरी सारी बहनें बहुत चतुर हैं। छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब तक वो खेलना नहीं जानता तब तक उसको गोदी में रखती हैं, लगा कर रखती हैं, हृदय से लगती हैं, और जैसे ही उसके हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा देती है, जब वो धीरे से झुंझुना पकड़ लेता है, खेलना चालू कर देता है, तो ये धीरे से गोदी में से नीचे सुला देती है और अपने काम में लग जाती है। ये मेरी जीजियां इतनी चतुर हैं। बच्चा जब तक झुंझुना नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खेलना चालू नहीं करता, बच्चा जब तक कोई वस्तु से अपना दिल नहीं लगाता, तब तक माताएं उसको गोदी से नीचे नहीं उतारती। उसी तरह परमात्मा है। परमात्मा भी कहते हैं, मैंने तुझे अपनी गोदी में बिठा कर रखा है, मैं तुझे धन का झुंझुना पकड़ाऊंगा, गाड़ी का झुंझुना पकड़ाऊंगा, बंगले का झुंझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे वैभव का झुंझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे सत्ता का झुंझुना पकड़ाऊंगा, मैं तुझे इन सब में खेलने के लिए दे दूंगा, और अपना पीछा छुड़ाकर मैं तुझसे दूर चले जाऊंगा। माँ जमीन पर सुलाकर अपने काम में लग जाती है, परमात्मा तुम्हें सारा वैभव देकर अपने काम में लग जाता है। तब हमें दुख अनुभव होने लगता है। तब हमें लगता है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जायदाद, मेरा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये सब मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मेरे अंदर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मेरे परमात्मा ने मुझे गोदी से नीचे उतारा, मुझे मेरे भगवान ने अपनी गोदी से नीचे उतारा। मुझे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेगी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेगी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, अजब है भोला दरबार आप उस पर पूर्ण विश्वास के साथ आप उसकी गोदी में बैठे हो। जब तक उसकी शरणागति में हो, गोदी में हो, तब तक दुख नहीं है। बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, बहुत अच्छे पद पर नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली। आज हमारे कल नहीं परसों के दिन परली बैजनाथ वाले सोमानी जी आए। आज वो शायद उनके पिताजी आए नहीं, सोमानी जी के पिताजी परसों, आज कल, हाँ कल। उन्होंने एक प्रश्न किया, विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है? प्रश्न बहुत सुंदर है, और उसका उत्तर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर? हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम बताना चाहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली, और शंकर जी पर भरोसा कर विश्वास कर कि इस डॉक्टर की मैं गोली खाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव मुझे अच्छा कर देगा, और डॉक्टर की गोली को तुमने खाया और तुम्हारी तबीयत ठीक हुई, ये तुम्हारा विश्वास है। अब अंधविश्वास किसको कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया, गोली ली,
घर ला के रख ली और विचार करा नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगी, मैं तो भगवान पर भरोसा करती हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ और मैं वहां जाऊंगी ऐसा कर लूंगी, वहां जाऊंगी वैसा कर लूंगी, कोई झाड़ा लगाएगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई ये देगा कोई वहां, ना ना ना, इसको अंधविश्वास कहा गया। विश्वास अंधविश्वास में अंतर है। विश्वास में गोली डॉक्टर दिया है, शिव पर भरोसा कर कर डॉक्टर की गोली को तुमने खाया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अंधविश्वास में आप अपने मन के हिसाब से आडंबर में फंसे हो। आपने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयां डाली जाती है ज्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ ना गलत बोलती हूँ ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहां से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, ये विश्वास। आडंबर में नहीं पड़ना, कोई ना कुछ दिया हमने सोचा कि ठीक हो जाए, ना उसको दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। आप उसको पहचान। तकलीफ है, शिव महापुराण ने कहा शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ तो शिव पुराण साथ में कहती है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो और शंकर के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। देखो एक पत्र, एक डमरू में पत्र लिखा किसी ने, शिला दिनेश सतधर, धारूर जिला बीड़ की है, पति का नाम दिनेश सतधर। गुरुदेव आपने मेरे पति को जीवन दान दिया, ये हमने नहीं मेरे शंकर ने दिया। बाबा के पति के मुंह में छाला आ गया था, डॉक्टर को दिखाया कुछ भी कम नहीं हुआ, फिर बार्षिक है कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया तो जांच के बाद पता चला कि कैंसर है। बाबा कीमो के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। जैसे डॉक्टर ने कीमो के लिए बोला पति घबरा गए। हमने कहा चिंता मत करो, सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बोले वैसा करो। कीमो लगवाए, कीमो लगवाने के बाद में उनकी हालत खराब हो गई तो नाक में नली डाल दी गई जिससे खाना दिया जाने लगा। गुरुदेव हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के हिसाब से शरीर में पूर्ण कैंसर फैल चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। तब मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, आप यहाँ डॉक्टर का इलाज करवाओ, मैं सीहोर जाता हूँ, वहां से रुद्राक्ष लेकर आता हूँ। मैं सीहोर गया देवर, वहां से रुद्राक्ष लाया और हर दिन मंदिर जाते, जल का आचमन करते और धीरे धीरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर भी बोल दिया कि इनका कैंसर समाप्त हो गया और मुख ठीक हो गया, नली निकाल दी। अब विश्वास भी काम आया और दवा भी काम आई। भरोसा रखो उस पर, मना नहीं, पर कहीं उस भरोसे में हम एक पद पर ना चलते, हमें दोनों पद पर चलते, दोनों और पूर्ण विश्वास के साथ। आपको मालूम होगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिव जी पैदल यात्रा करते, भगवान शंकर पैदल चलते। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर बोले प्रभु आप पैदल जा रहे हैं? शिव जी बोले ये भूमंडल, ये पृथ्वी ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने, उसमें क्या विचार करना पैदल के लिए, चलो चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा उदारता दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, 4 व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो 4 व्हीलर गाड़ी में घूमो, 2 व्हीलर पर रख रहा है तो 2 व्हीलर में घूमो, साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना, दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास से उससे दुगनी बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी। ईर्ष्या ना आ जाए, थोड़ा ईर्ष्या से दूर है। शंभू शंभू शंभू।
थोड़ी ईर्ष्या करे। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो शिव चरित्र कर, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन। धर्मराज को लगा, धर्मराज के चित्रवृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे उग्रदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। शंकर भगवान को कौन सा युद्ध लड़ना? लोग कहते हैं शंकर भगवान ने असुरों का संहार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान ने एक भी असुर को मारा नहीं है। कथा में अगर कोई तुमसे कहे कि शंकर भगवान ने असुरों को मारा, तो आप कहते ना महाराज, शिव जी ने किसी असुर को नहीं मारा। जितने भी असुर शंकर जी के सामने आते थे, शंकर भगवान उन्हें मारते नहीं थे, उन्हें तारते थे। मेरा शिव मारता नहीं है, तार मोक्ष दे। धर्मराज ने कहा कि आपको मैं रथ दे देता हूं, आपको कोई वाहन दे देता हूं, आप रथ में वाहन में आप विराजमान हो और रथ वाहन में विराजमान होकर यात्रा करो। शिव नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में से कई बुजुर्ग पिता ऐसे बैठे हैं जो शरीर में अगर थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो भी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दर्द है कि कष्ट है। घर में रखी हुई दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, घर में औषधि बना कर ले लेते हैं, पर अपने बहू बच्चों से नहीं कहते कि मुझे डॉक्टर को दिखा कर, मुझे डॉक्टर को दिखाने लेकर चलिए। कई बुजुर्ग आज भी नहीं कहते बच्चों से, क्योंकि उनको मालूम है बच्चों से कहेंगे परेशान हो जाएंगे बेचारे, डॉक्टर फीस ले लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके बुजुर्गों के मन में बहुत सारी बात आती है, तो वो बेचारे जाते ही नहीं। और मेरे वो घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव भी ऐसे ही है। उनको चाहिए क्या करूंगा इन वाहनों का, क्या करूंगा इन गाड़ियों का, क्या करूंगा इन बहुत सारे वाहनों का, नहीं चाहिए। आप ले जाओ, मुझे रथ भी नहीं चाहिए। धर्मराज को लगा कि भगवान शंकर के पास तो होना चाहिए, तो धर्मराज थोड़ा सा नाराज भी हुए कि मैं देने वाला, मैं दे रहा हूं और आप लेने को तैयार नहीं हो। तो धर्मराज को क्रोध आया और धर्मराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, धर्मराज तुम यहाँ कैसे आए, क्या हो गया आज आपको, कैसे आना हुआ ये? धर्मराज जी कहने लगे, पिताजी ब्रह्मदेव, मन में एक बात है, मैं भगवान शंकर को वाहन देना चाहता हूं पर वो लेने को तैयार है। भगवान नारायण के पास वाहन है, ब्रह्मा जी आपके पास वाहन है, इंद्र के पास है, सारे देवताओं के पास, किसी के पास रथ है, किसी के पास वाहन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, पर यहां शंकर जी के पास कुछ भी मैं देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, इस मामले में मैं नहीं बोल सकता। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, भगवान नारायण भी कुछ नहीं बोले, इंद्र के पास चले गए, इंद्र भी कुछ नहीं बोले। तब धर्मराज को लगा कि इनकी रुचि नहीं। अब धर्मराज ने विचार कर लिया, अब तो मैं वाहन देकर ही रहूंगा। अब धर्मराज लग गए एक एकांत में बैठकर, तब साधना में लीन हो गए और भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिवाय 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मंत्र का उच्चारण करने लगे, पुकारने लगे, आवाज करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। किस लिए? मरकर कोई ऊपर जाता, न्याय करने वाले धर्मराज ही नहीं थे। जिसको जाना था बैकुंठ में वो पहुंच जाता नरक, और जिसको जाना था नरक में वो पहुंच जाता बैकुंठ। बड़ा उपद्रव मच रहा। क्या करा? जिसको बैकुंठ जाना है वो नरक जा रहा है, जिसको नरक जाना है वो बैकुंठ में जा रहा है। पूरे देवताओं के लोग हिल गए, सारे देवता एकत्रित हो गए। सबने विचार करा, करें क्या? चलो भगवान नारायण के पास, नारायण जी के पास गए। तो नारायण ने कहा, हुआ क्या? तो धर्मराज तो तपस्या करने बैठे हैं। अब नारायण ने कहा, अगर धर्मराज तपस्या करने बैठे हैं तो फिर होगा क्या? ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव ने कहा तो उनकी तपस्या को तोड़ा जाए, तो बात है। तो धर्मराज की तपस्या तोड़े कौन जाकर बोले कि भाई उठ जाओ? तो कहा, एक ही काम करो, भगवान शंकर से जाकर कहो कि धर्मराज की तपस्या को पूर्ण कर दो और दर्शन दे दो। शिव महापुराण का रुद्रखंड कहता है, अगर कोई व्यक्ति
सोमवार का व्रत करता है, पशुपति व्रत करता है, प्रदोष का व्रत करता है, शिवरात्रि का व्रत करता है, सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, या भगवान शंकर का कोई भी व्रत जब कोई मनुष्य करता है तो देवताओं के मन में भी खलबली उत्पन्न होने लगती है कि इसका व्रत जल्दी पूर्ण हो जाए तो अच्छा है।